नमस्कार। भारतीय सोयाबीन दो बहुत बड़े चैलेंज फेस करने जा रही है। एक है खरपतवार और दूसरा है फफूंद जनित रोग। दोनों ही प्रॉब्लम इतनी बड़ी हैं कि एक हमारे पास रास्ता है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं और जो प्राइवेट कंपनी एज ए बिल्ली है वो हमारा शिकार कर ले। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम थोड़ी इस समस्या को समझदारी से डील करें ताकि हम हमारी ज़मीन बचा सकें, सोयाबीन का ठीक-ठाक प्रोडक्शन ले पाएँ, हम नीचे की तरफ ना जाएँ। आज हम सोयाबीन में खरपतवार वाली बात को इसमें चर्चा करेंगे और जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, ये कागजी रूप से आपके पास लिखी हुई आएगी अगले 20-30 साल बाद में। देखिए, जो सोयाबीन में खरपतवारों की समस्या है, वो 1995-96 में आज जो भारत में जो समस्या है, वो 1995-96 में अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ने फेस की है। आज जो हमारी स्थिति है, कई लोग प्री इमरजेंसी यानी बुआई के तुरंत बाद सोयाबीन में खरपतवारनाशी करते हैं। उसके बाद में 20-25 दिन पे करते हैं। कई बार हमें 45-50 दिन पे फूल के आसपास फूल फली बन रही है उस टाइम करना पड़ता है। और कई बार हम कटाई नहीं कर पाते हैं, इतना खरपतवार लास्ट टाइम मुर्गा घास और सिलोशिया इस टाइप के घास हो जाते हैं कि हमें कटाई करने के लिए भी पैराक्वाट जैसी खरपतवारनाशी का सहारा लेना पड़ता है। या बीच में भी कई बार बारिश तुरंत हो जाती है और हमें खरपतवारनाशी दवा स्प्रे करना पड़ता है, तभी हम उसमें कुछ निकाल पाते हैं। ये स्थिति उन देशों की रह चुकी, उन्होंने जो किया वही हम करने जा रहे हैं और उन्होंने जो किया उसका उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम थोड़ा-सा इस चीज़ को समझें कि हमें कैसे इस चीज़ को डील करना है। देखिए, उन देशों ने ये किया है कि सोयाबीन जो नॉर्मल सोयाबीन कर रहे थे, खूब खरपतवारनाशी दवाएँ स्प्रे की, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन लाए, ग्लाइफोसेट से उसमें रेजिस्टेंस थी, यानी जो चारा मार या मेड़ पे जो चारा मारने के लिए आप दवा यूज़ करते हो वो लोग सोयाबीन में यूज़ करते हैं, उससे सोयाबीन नहीं मरती है। उन्होंने उसमें जीन में थोड़ी छेड़छाड़ की है और उसके बाद में उन्होंने कुछ और भी उसमें रेजिस्टेंस वाले जीन डाले और वो सोयाबीन के अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। अब वो मैकेनिकल वीड कंट्रोल पे जा रहे हैं, यानी मशीनों की सहायता से खरपतवार कंट्रोल पे जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी मशीनरी उन लोगों ने डेवलप की है, वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी होल्डिंग बड़ी है, लैंड होल्डिंग बड़ी है, काश्तकार बड़े हैं तो वो बड़ी मशीनरी ले सकते हैं। हमारे चैलेंज कई हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि भारतीय सोयाबीन की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में ठीक है, क्योंकि हमारी नॉन जीएमओ सोयाबीन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन नहीं, नॉर्मल सोयाबीन है, इसकी प्राइस ठीक है। यदि हम इसमें पेस्टिसाइड का इसमें लोड कम रखें तो हमें क्या करना है, स्पेशली खरपतवार के मामले में हमें मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और नीड बेस्ड मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारी जैसी आवश्यकता है वैसे मैकेनाइजेशन पे जाना पड़ेगा। आपको कोई मशीनरी डेवलप करके दे दे जल्दी से, जैसे हमें कंबाइन मिल रहे हैं और मिल रहे हैं ऐसे ही खरपतवार कंट्रोल करने के लिए आपको कोई एकदम तुरंत 1-2 साल में मशीनरी मिल जाए, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इतनी अच्छी मशीनरी आ जाएगी अभी, लेकिन हम छोटे किसान हैं तो हम हमारे बेसिस पे मशीनरी ऐसी डेवलप करें, ऐसे जुगाड़ करें जिससे हम सोयाबीन में खरपतवार कंट्रोल कर पाएँ। और ऐसा हमने किया है। सोयाबीन का सीजन चलेगा तो आप देखेंगे किसी ने बाइक के पीछे जुगाड़ बनाया है, किसी ने ट्रैक्टर के पीछे आदमी लग के उन्होंने जुगाड़ बनाया है, किन्होंने कल्पनी का जुगाड़ बनाया है। ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन इस पे हमें और फोकस्ड होने की जरूरत है। ये बहुत कुछ ही लोग ये काम करते हैं। इसके लिए हमें जब हम बुआई कर रहे हैं उसी टाइम हमें बुआई ही उस तरीके से करनी है, उस दृष्टिकोण से करनी है कि हमें खड़ी फसल में मैकेनिकल वीड कंट्रोल करना है। जब कुदरत मौका दे, बारिश का गैप लग जाए 15 दिन से 35-40 दिन के बीच में, जब भी कुदरत मौका दे तब हम मैकेनिकल वीड कंट्रोल कर पाए। और उसके लिए हमें जाना होगा 14 इंच या इससे ऊपर दूरी पे सोयाबीन लगानी होगी, वो हमें अभी प्लान करनी पड़ेगी। हम तो 12 इंच पे ही लगा रहे थे सोयाबीन, या सब लगा रहे थे 1 फीट के 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे। हमने नैरो भी इसलिए की, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे एक कारण प्रतीत होता है, वो ये है कि हमने खरपतवारों को सप्रेस करने के लिए दूरी कम की।
कि खरपतवार कम आए, ज़्यादा बीज डालेंगे तो खरपतवार कम परेशान करेंगे। और फिर ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी थी जैसे JS 9560, इनमें ये स्ट्रेटेजी कारगर भी रही, लेकिन वो वेराइटियों ही उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। और अब वो स्ट्रेटेजी भी काम नहीं कर पा रही, क्योंकि अब वीड ने भी, जो खरपतवार होता है वो भी अपने आप को चेंज कर लेता है। आज जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है साइनोटिस बोकना जिसको कहते हैं, जो फैल के चलता है, हर एक गांठ पे उसकी जड़ें होती है, वो है। उसको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है, आप कितनी घनी सोयाबीन लगा दो तो नीचे नीचे चल जाएगा। या और भी ऐसे कई वीड हैं जो सोयाबीन में हमें परेशान करते रहते हैं। तो वो जो हमने स्पेसिंग कम करके और सीड रेट बढ़ा के जो खरपतवारों को दबाने वाला जो एडवांटेज था वो ले लिया, अब वो नहीं मिलेगा। अब तो सस्टेनेबल तरीका यही है खरपतवार कंट्रोल का कि हमारी स्पेसिंग प्रॉपर हो, और बुआई करते टाइम ही हम ये ध्यान रखें कि जब कुदरत मौका देगी हम एक बार इसमें कल्पनी निकालेंगे, और वो कल्पनी आप अपने हिसाब से लोकल एरिया में आप खुद डिजाइन करें। आपके यहाँ इधर उधर है तो उसको कॉपी करें, पेस्ट करें, कॉपी करें और उसको फॉलो करें। दूसरा, यदि संभव हो तो प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी दवाओं पे आप जा सकते हो, ये प्लान करके कि ये खरपतवारनाशी आगे जो मैं मेरे यहाँ फसल लूंगा उसमें कोई इसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उसके जमाव पे उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे कुछ खरपतवारनाशी हैं उनसे सरसों के जमाव पे फर्क पड़ता है, धनिया के जमाव पे फर्क पड़ता है, लहसुन की ग्रोथ पे भी कुछ लोग बताते हैं, किसान का फीडबैक आता है कि इससे स्लो लहसुन चलता है। तो वैसा ना हो तो पर प्री इमरजेंस बेहतर है। प्री इमरजेंस का आप सही समय पे सही नमी पे यदि हो जाए तो उसके बेहतर रिजल्ट हैं, और पूरे सीजन में हमें वो उसका फायदा मिलता है। क्योंकि एक बार क्रॉप निकल गई और उसका स्मूथिंग इफेक्ट आ गया, वो फैल गया, तो उसके बाद में खरपतवार उतने हमें परेशान नहीं करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं दो क्लियर कट मैसेज देना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जो खरपतवारनाशी दवाओं का जिस हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोयाबीन का टिकाऊ उत्पादन के लिए ठीक नहीं है। जिन जिन देशों ने किया है उनको उसके रिजल्ट नहीं मिले, उनके बुरे अनुभवों से हमें सीखना चाहिए और हमें मैकेनिकल वीड कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए। मैकेनिकल वीड बड़ी बड़ी वैसी मशीनें तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसी तैसी हमारे पास जो जुगाड़ है उनका इस्तेमाल करते हुए उस हिसाब से स्पेसिंग थोड़ी बढ़ाएं। हम तो 22.5 सेंटीमीटर पे 9 टाइम से उड़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के और हम उस मैकेनिकल वीड कंट्रोल पे जाएं। ये गलतफहमी हम निकाल दें कि यदि उसमें स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी और हमारी यील्ड कम हो जाएगी। ये नहीं होता है, इसका कभी मैं सेपरेट बात करूंगा कि आप यदि 14 इंच पे भी रहते हो तो भी आपके इतने प्लांट्स होते हैं, लगभग 20-30 फलियां पौधे में हो तो भी सफिशिएंट, बहुत अच्छी यील्ड आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो एक है कि मैकेनिकल वीड कंट्रोल। दूसरा, यदि संभव हो तो आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड पे जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि भाई करना ही है करना, क्योंकि कई बार कुदरत मौका हमें नहीं देती है। इसलिए हम हमारी बुआई का अभी करेंगे तो हम हमारी शेड्यूल को उस तरीके से करें, डिजाइन करें, किसी से पूछें, किसी अनुभवी किसान से पूछें, किसी दूसरे जिले के उससे पूछें, कैसे भी करें, पर हम हमारी सोविंग को, हम बुआई को इस हिसाब से प्लान करें कि हम उसमें मैकेनिकल वीड कंट्रोल कर पाए। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी मैं आपको दे पाया। नमस्कार, जय हिंद।